आदिशक्ति यही है, महाप्रज्ञा, जिसका कि इस समय अवतार हो रहा है। ये नवयुग जो आपके सामने अभी अभी चला आ रहा है, ये प्रज्ञा युग है। गायत्री के 3 चरण हैं, त्रिपदा कहते हैं इसको। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ये तीनों इसी के भीतर आ जाती हैं। 3-3 एक अक्षर में समाई हुई है। देवता में 3, एक का नाम ब्रह्मा, एक का नाम विष्णु, एक का नाम महेश। ये तीनों इसी के 3 चरण हैं, ओजस, तेजस, वर्चस। ये 3 शक्तियाँ संसार में हैं, वो तीनों की तीनों शक्तियाँ इसी से संबंधित हैं, गायत्री से। ये बड़ा शानदार मंत्र है, बड़ी अमोघ शक्ति है, जिसका कि अब अवतार हो रहा है हमारे आपके सामने, और जिसकी उपासना करने का हमको और आपको मौका मिल रहा है। आस्था ठर संकट, संकटास्वर बहुत से असर हुए हैं। एक अनास्था संकट, इस पर विश्वास नहीं किसी को, न भगवान पे विश्वास, न अपने कर्तव्य पे विश्वास, न परलोक पे विश्वास, न अपने ईमान पे विश्वास, न किसी पे विश्वास नहीं है। ऐसा अनास्था संकट ये एक दैत्य आज के ज़माने का पैदा हुआ है। इसको दूर करने के लिए प्रज्ञा के अवतार की जरूरत थी, वो ठीक समय पर ठीक होने जा रही है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, परंपरा है इसकी, हमेशा कुछ करना पड़ा है लोगों को, स्वयं ही अवतार नहीं लेते। जब त्रेता में ऋषियों ने अपना रक्त एक घड़े में भरा था और उसको जमीन में गाड़ दिया था, तब राजा जनक ने खेत जोतते समय उस घड़े में से निकाला था, सीता जी निकल के आई थी, आपको याद है। एक बार देवता बहुत दुखी हो गए थे, बहुत पराजित हो गए थे, दैत्यों ने उनको मार के भगा दिया था। फिर उन्होंने क्या काम किया कि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी सबकी शक्तियों को इकट्ठा करके मैं एक देवी बना देता हूँ। सबकी शक्तियों को इकट्ठा करके उन्होंने दुर्गा का नया अवतार दिया था। ये पुराने ज़माने की बात है, आज भी वही करना पड़ेगा। हमारा आप सब मिल के इस काम को करेंगे, अकेले हम कर लेते हैं तो आपसे यह नहीं कहते। ये सबके मिलने करने का काम है, मिलजुल के करने का काम है। इसलिए आह्वान आपको भी किया है। हम तो जो हमसे बन रहा है वो हम कर ही रहे हैं, पर आपको भी कुछ करना चाहिए। ये समय ठीक इसी तरह का है। इसमें आपको त्रिपदा गायत्री के 3 उपासनाओं में कर्मयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों की उपासना का सम्मिश्रण के नाम से प्रज्ञा योग नाम करके इस समय हमारे मिशन ने आपके सामने रखा है। लाखों आदमी इसी योग में लगे हुए हैं। आप अब तक लगे न हो इस कार्य में तो आप तुरंत ही बिना एक दिन का भी समय गंवाए प्रज्ञा योग की उपासना शुरू कर दीजिए। आजकल हमने प्रज्ञा योग का प्रज्ञा अभियान चलाया है, प्रज्ञा युग चला रहा है, प्रज्ञा का अवतार हो रहा है। तो प्रज्ञा योग यही करने का है। आप सबको ये करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? इसका पहला चरण ज्ञान योग से शुरू होता है। सवेरे और सायंकाल दोनों वक्तों में से जब भी आप सो करके उठें तब बिस्तर पर करने के हैं 2 योग। एक तो ये करने का योग है कि सवेरे जब आप सो कर के उठा करें तब ये ध्यान किया कीजिए आज हमारा नया जन्म हुआ है, शीली जैसा जन्म, भगवान की कलाकृति का जन्म, भगवान का सर्वोत्तम उपहार का जन्म। आपको इसी तरीके से आज इसको अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। इसलिए सवेरे उठते ही, आँख खुलते ही, चारपाई पर से नीचे पैर रखने से पहले आप प्रज्ञा योग की ये साधना किया कीजिए, नया जन्म, आज का नया जन्म, इसकी स्कीम बनाइए, योजना बनाइए। आपको ऐसा शानदार जन्म मिला है तो आप किस तरीके से खर्च करेंगे, सवेरे से लेकर के सायंकाल तक की पूरी स्कीम बना डालिए। प्रातःकाल इसके बाद उठिए, जमीन पाँव पीछे रखिए, पहले इस नए जन्म के वाले में शाम को सोते समय तक की ऐसी शानदार योजना बना दीजिए जिसमें कि सब महत्वपूर्ण बातें शामिल हों। जैसा हमारा महत्वपूर्ण जीवन रहा है वैसा ही महत्वपूर्ण जीवन आपका हो और एक दिन भी खराब नहीं जाए। हमारा एक दिन भी खराब नहीं गया, आपका भी एक दिन भी खराब नहीं जाना चाहिए। सायंकाल को जब आप सोया करें तो बिस्तर पर जाने से पहले ये विचार कीजिए आज हमारी मृत्यु आ रही है। लोग मौत को भूल जाते हैं, बस एक ही खराबी आदमी के अंदर है कि मौत को भूल गया और ये जानता रहता है कि मैं लाख वर्ष जीऊँगा, करोड़ों वर्ष जीऊँगा। अगर ये बात याद बनी रहती कि आज हमको मरना पड़ेगा तो आदमी वो काम न करता जो न करने चाहिए। जो चीज़ें सांस नहीं जाने वाली, अकेला आता है माँ के पेट में से और जब मरघट में जाता है शमशान घाट में तो अकेला जाता है। अकेला जाने के लिए बेकार की नरसक कूड़ा और कबाड़ा इकट्ठा करता फिरता है, उससे संबंध लगाता फिरता है, लोभ और मोह के वजन और बोझ से सिर के ऊपर लादता रहता है।
अगर ये ख्याल रहे कि हमको मरना पड़ेगा और खाली हाथ जाना पड़ेगा और ये चमड़ी वाला ये शरीर है ये भी जला करके खाक करना पड़ेगा, तो आदमी ज़रा समझ से काम ले, अकल से काम ले। बेअकली लोगों पर छाई हुई है। इसलिए सवेरे कहा आपको जो ज्ञान योग है इस मानी में है कि बिस्तर पर सोते और उठते समय में आप नई ज़िंदगी और नई मौत का ध्यान किया कीजिए और उसके अनुसार काम कीजिए। शाम को समीक्षा किया कीजिए कि हमारा आज का दिन बेकार तो नहीं चला गया, गंदे कामों में तो नहीं चला।